हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं उसके पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। यहाँ पर जो 3 कार्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं ताकि आप मैनिफेस्ट कर सकें और मैं दूसरी बातें कर सकूँ। तो ये पहला कार्ड है बर्थ का, दूसरा है मैनिफेस्टेशन का और तीसरा है सरप्राइज का। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज कार्ड्स। चलिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये रीडिंग हम कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग और उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में कि वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे 48 आवर्स में। उनकी करंट फीलिंग क्या है अभी आपके लिए, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, अगर आप कुछ और डिफरेंट रीडिंग को देखना चाहते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं। तो आप जस्ट जाके चेक करें मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था, आपने अभी तक कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। पहला कार्ड है बर्थ का, दूसरा मैनिफेस्टेशन एंड तीसरा है सरप्राइज का। तो आपको किसी एक कार्ड को चूज करना है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आप अगर कोई भी कार्ड चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा मैनिफेस्ट कीजिए और आप ध्यान से देखिए आप किस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, वही कार्ड आपका होगा। आप 1 या 2 कार्ड भी चूज कर सकते हैं अगर आप 2 कार्ड्स की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं तो। ठीक है, तो और मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं हमने क्या रीडिंग करी है आपके लिए। तो आई विल स्टार्ट विद बर्थ एंड मैनिफेस्टेशन एंड सरप्राइज के कार्ड को हम बाद में लेंगे। तो सबसे पहले हम बर्थ के कार्ड को लेते हैं। बर्थ का कार्ड चूज किया है आपने, तो फिर आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, बिल्कुल नई स्टार्ट होने वाली है। आप शायद बहुत सारी चीज़ों को लेकर थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं, पुरानी चीज़ें आप बदल देना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया फेज आना चाहता है आपकी लाइफ में और शायद आप भी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं इस वक्त में। ठीक है, तो चलिए आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके क्या एक्शन होंगे आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की बात करेंगे हम। तो एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि इनके पर्सन की इनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं। कंटिन्यूस बोलती हूँ मैं तो थोड़ा मेरा गला वैसा हो जाता है। ओके, सो वेरी फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपके इस वक्त किसी चीज़ के रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग है आपके लिए और वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ों का रिजल्ट वो अपनी लाइफ में देख रहे हैं जो जिसका वो वेट कर रहे हैं और उस वेटिंग पर्पस में वो आपको मिस भी कर रहे हैं। वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं अपना फ्यूचर किस तरह से हम लोग बिल्ड करेंगे, हम लोग अपनी लाइफ में किस तरीके से ग्रोथ करेंगे, ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब काम किया है इन्होंने अपनी लाइफ में अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन इस वक्त में कुछ चीज़ों को लेकर वो ठहर गए हैं, रुके हुए हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ को कंटिन्यू मतलब उसमें आप देख रहे हो कंटिन्यूसली ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में जो भी हैं उन सबको लेकर ये हमेशा सजग रहते हैं, हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। ये पॉजिटिव थिंकर है इनकी, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं ये पर्सन, काफ़ी पॉजिटिव हैं। और आपके और इनकी रिलेशनशिप को लेकर भी ये बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन कभी कभी इनके दिमाग में आती है कि पता नहीं किस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को सही करेंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में आती रहती हैं। राइट नाउ इन्होंने कोई सबक लिया है अपनी लाइफ से, कोई चीज़ है जो इन्होंने कंप्लीट करी है और अब वो बिल्कुल भी इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते हैं। हो सकता है इनका और आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि ये जो पर्सन है अब उन सब चीज़ों को नहीं दोहराना चाहते, अपनी लाइफ में वो ख़त्म कर दिया है ताकि आपका और इनका रिलेशनशिप सही रहे। अपने और आपके रिलेशनशिप को ठीक करने की वजह को इनका मन में ये प्रायोरिटी है।
तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आपके और उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें अब आप देखेंगे कि वो अपने लाइफ से हटा रहे हैं ताकि वो सारी चीज़ें ना हो, वो सारी चीज़ें, वो लोग, वो सिचुएशंस, वो सारी चीज़ें अब ना हों, जिससे कि आपके और इनके रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कड़वाहट आए या कोई गलतफहमी आए या कुछ भी ऐसा वो नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये पर्सन अब आगे बढ़ना चाहते हैं और वो सारी चीज़ें हटाना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग अगर इन्होंने की है, बहुत ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे, तो ओवर थिंकिंग अगर इन्होंने की है तो ये वो इस चीज़ को भी हटा देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी चीज़ है तो वो मिलनी ही है, वो कहीं नहीं जानी है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यहाँ ये पर्सन यहाँ दिख रहा है कि ये शायद अपनी फैमिली के साथ आपके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको इंट्रोड्यूस कराएं अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। हो सकता है किसी अगर अभी तक नहीं किया है तो वो किसी पर्सन से स्टार्ट करेंगे। उनकी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं किस तरीके से आप तक पहुँचूँ। हो सकता है अपने भाई बहन भाभी या कुछ इस तरीके की कुछ फ्रेंड्स या कुछ भी कज़न सिस्टर ब्रदर और मदर, किसी भी तरीके से वो अपने घर में आपके बारे में बताना शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से आपको किसी भी तरीके से अपने घर में इंट्रोड्यूस कराएं, ये चीज़ वो चाहते हैं। ये इस बारे में वो नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ हो सकती है। उनकी फैमिली काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी मतलब ठीक फैमिली से आते हैं ऐसा लग रहा है आपके पर्सन, और उनकी फैमिली बहुत हैप्पी है, बहुत ओपन माइंडेड हैं वो लोग, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी उनको प्यार करते हैं ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बहुत केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बहुत केयर दिखाने वाले हैं अभी आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप इनकी तरफ बहुत केयरिंग हो, ये आपकी तरफ बहुत केयरिंग है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और ये आपके इस बिहेवियर को बहुत पसंद करते हैं, आपका जो केयर करना है इनको बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ वो इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं। जब भी वो दुखी होते हैं, जब भी वो टूटा हुआ फील करते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनको हील करते हो बहुत अच्छे से, और वो ये चीज़ बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसा होता हुआ अक्सर वो आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करते होंगे जब वो सैड होते होंगे, दुखी होते होंगे या कुछ ब्रोकन फील करते होंगे, तो आपसे कोई भी बात कहने में उन्हें बिल्कुल भी हिचक नहीं होती होगी। आपसे वो इतना ओपन अप हैं कि वो अपनी हर बात आपसे बोलते हैं कि यार मुझे ऐसा वैसा दुनिया भर का जो भी कुछ है हिडन, यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं रही हैं, और आप उनको हील करते हो। अगर वो किसी भी समय पे दुखी होते हैं तो अब आप उनकी ऐसे चुटकियों में पहचान जाते हो कि वो पर्सन जो है वो सैड है और उसको क्या चाहिए उस समय पर, किस तरीके की हीलिंग चाहिए है, किस तरीके की बातें चाहिए है, क्या करना है, तो वो आपको अच्छे से मालूम है। और वो चीज़ हमेशा वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनको अच्छे से समझते हो। तो वो चीज़ ये हमेशा चाहते हैं। आपके साथ लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एज आई टोल्ड यू, बर्थ का कार्ड है, नई शुरुआत, नई चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ भी नई शुरुआत होने वाली, नई बिगनिंग होने वाली है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, आपके साथ नई चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपके साथ में। इनकी जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने ये बात मन में मतलब एकदम से कंफर्म कर दी है कि आपके साथ ही लाइफ को गुजारना है, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से किसी की गवर्नमेंट जॉब हो, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई भी एक गवर्नमेंट सर्विस में हो या उसकी तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, ऐसा हो सकता है। और नई शुरुआत तो करना ही चाहते हैं, नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, ये भी चीज़ है, बहुत ही पॉजिटिव है। चलिए और कार्ड देख लेते हैं। ओके, सो काफ़ी आपके साथ में इनका जो एक रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है आपके लिए। आपके पर्सन बहुत ही आपके सामने मेल्ट हो जाते हैं, और वैसे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं ये पर्सन। लेकिन जब भी आपके सामने आते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ये सब चीज़ें ये फेस नहीं दिखाते अपना, वो आपके सामने बहुत अच्छे से बिहेव करते, बहुत ही मेल्ट हो जाते हैं आपसे बातचीत करने में। अपनी मतलब इनके अंदर वो ईगो नहीं रहता है जब भी आपके सामने होते हैं, तो एकदम से बिना ईगो के मिलते हैं। ये चाहे कुछ भी हो इनकी लाइफ में, ये मेल ईगो या फीमेल ईगो, ये जो भी है आपके पार्टनर, वो चीज़ आपके लिए शो नहीं करते हैं। वो दुनिया के लिए कैसे भी हों पर्सन, लेकिन आपके सामने बहुत ही ज़्यादा एकदम आपके सामने सरेंडर रहते हैं। आपके सामने बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपने कभी सोचा हो कि यार बहुत ईगो है इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा अब तक।
ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के आपके सामने नज़र आते होंगे आपको। ये पर्सन जो है, जो भी पुरानी चीज़ है, जैसे कि एज आई टोल्ड यू, देखो ये इसके नीचे आया है, 10 ऑफ सॉर्ड के नीचे आया है ये कार्ड। तो यहाँ पर वो चीज़ जो मैंने बोला ना, पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको वो रिमूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, जो कि आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो आपको पसंद नहीं हो, लाइफ को डिस्टर्ब करती हूँ आपके। तो यहाँ ये चीज़ हो सकती है कि उसकी वजह से ये कभी कभी बहुत दुखी रहे होंगे, सैड रहे होंगे, इमोशनली हर्ट हो जाते होंगे आप, या आपके पर्सन बहुत हर्ट हो जाते होंगे। बार बार वही चीज़ होती है, तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि ये चीज़ हटा दी जाए, रिमूव कर दी जाए। वो सारी चीज़ें जो अब आपको लोगों को डिस्टर्ब करती थी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आप वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं वो चीज़ें हो ही नहीं लाइफ में, ताकि हम लोग बार बार इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सिचुएशन फेस ना करें जिससे कि हम हर्ट फील करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में और उस चीज़ों को हटाना चाहते हैं, और इवन आप भी इसमें कोऑपरेट करोगे। जो चीज़ें उनको पसंद नहीं है और आप अपनी चीज़ों वो आप भी हटाना चाहोगे अपने बिहेवियर से, अपनी लाइफ स्टाइल से, या कुछ भी, क्योंकि आप दोनों एक म्यूचुअल बॉन्डिंग अच्छे से चाहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पॉजिटिव हैं आप। उनको ये लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, और उनको ये भी लगता है कि आप जिस तरीके के पर्सन हैं उसमें आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हो, आगे बढ़ के हर चीज़ के बारे में सोचते हो, एंड यू नो हाउ टू डू द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। उनको ये मालूम है कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हो, हर चीज़ को अच्छे से कर लेते हो। तो हमेशा यहाँ पर आपको फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने के मकसद ही, यहाँ देखो फैमिली वाले कार्ड के नीचे आया है, तो यही मकसद है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो कोई इम्प्रॉपर चीज़ नहीं हुई होगी। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादातर स्टेबल हैं, आप उस तरीके के पर्सन हैं जिसको इंट्रोड्यूस कराने में उन्हें खुशी महसूस होगी। तो यहाँ वो चीज़, ये चीज़ समझते हुए ही आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस है उनको इस बात में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, तो ये इसीलिए आपको आप अपनी फैमिली से वो इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, एंड डेफिनेटली आप उनको बहुत केयर करते हो, आप उनको बहुत प्यार करते हो। दैट्स वाई उनको ये सब पसंद है, वो आपसे अपनी हर बात शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने पहले इस कार्ड में बताया था, उसके ही नीचे आया है शादी का कार्ड। ये आपसे एडवाइस भी लेते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे सलाह करते हैं। इनको कभी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ये आपसे मतलब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ उनको आपसे शादी करना है, ये भी वो अपने मन में ठान चुके हैं, क्योंकि आपका जो लविंग केयरिंग नेचर है उनके तरफ, वो उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन के रूप में यहाँ पर यही होने वाला है कि वो अपनी फैमिली से आपको मिलाएंगे और शादी के लिए बात करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई तरीके की फीलिंग लाना चाहते हैं अब आपके लिए अपनी लाइफ में, ऐसा वो सोच रहे हैं। और वो सारी चीज़ें हटाना चाहते हैं जो कि आप लोग डिस्टर्ब करती थी। ठीक है, एंड यस, द सन का कार्ड के नीचे ही है जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ जजमेंट मिलने वाला है आपको, आपके प्यार का, आपके इंतज़ार का, आपकी जो भी आपने उनके तरफ अपने आप को समर्पित किया है, आपने जो कमिटमेंट लिया है उनसे, या जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है उसके लिए अब वो रेडी हैं। हो सकता है ये वाली बात वो आपसे कहें, हो सकता है वो इस तरह की चीज़ें अपने आगे मन में सोच रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कमिटमेंट से पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। अगर आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में है तो यहाँ पर आपको ये कमिटमेंट कंप्लीट करते हुए वो नज़र आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर यही है आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ मैं रिलेट की हूँ। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। ओके, तो एज पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड जिन्होंने भी चूज़ करा था, मैनिफेस्टेशन वाले लोगों को हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। देखिए, मैनिफेस्टेशन है यानी आप बहुत एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, डीपली इन्वॉल्व हैं अपने रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उनके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। तो नेक्स्ट एक्शन उनका ये है कि वो
काफ़ी कुछ आपके साथ में जजमेंट करेंगे, आपको प्रॉपर टाइमिंग देने वाले हैं। अगर आपको टाइम नहीं देते थे अब तक, अगर आपको लगता हो कि इन्होंने मुझे अभी तक टाइम नहीं दिया है, या वो इमोशंस, वो सब चीज़ें आपको जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ें आपको करते हुए नज़र आएंगी। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आपको आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। ये बिल्कुल आपसे उसी तरीके से बात करेंगे जैसे कि आप चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। एंड वाओ, ये पर्सन आपको अपनी तरफ से एक ऑफ़र देना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये ऑफ़र क्या होगा वो तो आप जाने। किसी तरीके की नई चीज़ आपके साथ बातचीत में होगी, किसी नए ऑफ़र के बारे में होगी, जहाँ आपको ये फील होगा कि ये पर्सन जो है स्टेबल है मेरे साथ, और ग्रोथ है इसके साथ में मेरी, और स्टेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है, वो सारी चीज़ें आपको फील होंगी। आपको ये फील होगा कि पुरानी चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ें हट गई हैं, पुरानी बातें आपको हट गई हैं, ये सब फील होगा। आपको ये लगेगा कि अब पुरानी कुछ चीज़ें हैं उनको वो भूल गए हैं, वो वाली बातें कर नहीं रहे हैं। जो भी पुरानी चीज़ें थी वो पुरानी बातों को नहीं करना चाहते हैं, सब नई बातें ये आपसे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक ईगो वाला कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ईगो वाला क्या होने वाला है? ईगो वाला ये होने वाला है कि यहाँ इस पर्सन का आपके साथ में जो भी रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर इनको एक कुछ पुरानी बातें देने, मतलब भूलने के बाद भी, आपके सामने ऑफ़र रखने के बाद भी ये आपके सामने थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाएंगे, आपके सामने थोड़ा सा अपना ईगो दिखाएंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। जब भी आप कंप्लेन करोगे कि आपके पास टाइम नहीं है मुझे देने के लिए, आप मुझे मतलब कंप्लेंट्स अगर आप उनसे करने लगोगे, तो ये यहाँ पर अपना वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, आई एम वेरी बिजी पर्सन, यू नो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो है, मैं बहुत सारा काम करता हूँ या करती हूँ, या जिस तरह से भी अपना ये एक चीज़ ये बताने के लिए एहसान थोड़ा सा जताने की कोशिश करेंगे कि अगर उन्होंने आपको टाइम दिया है, अगर उन्होंने आपको ऑफ़र दिया है, तो यहाँ पर एक ईगो उनके उसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको ये फील हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आप अकेले ही ढो रहे हो, सारी जो फीलिंग्स है, मैनिफेस्टेशन है, आपको लगेगा कि सिर्फ मेरी तरफ से है, शायद एक तरफा है, इनकी तरफ से नहीं है। लेकिन फिर आपको इनका बिकॉज ऑफ दिस आप ये चीज़ फील करोगे, लेकिन फिर आपको इनका जो ऑफर इन्होंने जो भी इन्होंने आपको दिया है, जो भी टाइम आपको इन्होंने दिया है, आपको वो चीज़ फील होगी, ओके, उसका भी आप वैल्यू करोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जब आपके लिए स्पेशली टाइम निकालेगा पर्सन, तो थोड़ा सा ईगो दिखाएंगे, ये थोड़ा अपना पावर दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हो सकता है आप थोड़ा सा रूठ जाओगे तो आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे, आपको मनाने की बात करेंगे, क्यों भाई क्यों रूठ गए आप रूठे नहीं, क्योंकि आप पर थोड़ा सा प्यार आएगा, इनको थोड़ा सा आपके ऊपर प्यार आने वाला है, ये पर्सन आपसे प्यार जताएंगे, फिर आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप भी झूठ मूठ का रूठेंगे या क्योंकि झूठी मूठ का रूठेंगे, ज़्यादा तगड़ा वाला नहीं गुस्सा करेंगे, क्योंकि तगड़ा वाला गुस्सा तो ठीक नहीं होता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि आपके साथ में इन्होंने टाइम स्पेंड किया, आपको टाइम दिया, आपके लिए आपको लगेगा कि आपको ये इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी और आप बहुत खुश फील करेंगे, आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ शायद यस ये पर्सन भी वैसा ही कुछ चाहते हैं मुझसे, जो कि मैं हमेशा ही मन में, आप इनके बारे में जो भी सोचते हो, ये भी आपके लिए थोड़ा बहुत ऐसा सोचते हैं, ऐसा आपको लगने लगेगा उस समय पर, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के अलावा भी, और हो सकता है ये ऑफ़र जो भी वो दें, वो कई लोगों को ये ऑफ़र दे सकते थे, लेकिन इन्होंने आपको ही चूज़ करा और इन्होंने आपको ही ऑफ़र दिया है, तो इसलिए भी आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इतराओगे, खुश होगे कि यार ये ऑफ़र मुझे ही दिया। अब ये ऑफ़र क्या है ये तो आप जान पाएंगे बेहतर कि वो क्या ऑफ़र देने वाले हैं, वो क्या चीज़ आपको गिफ्ट करने वाले हैं, किस तरीके से आपको प्रेज़ करने वाले, वो क्या स्पेशल बात है वो जो आपसे ही कहने वाले, क्या सीक्रेट है उनका, जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही मालूम चलेगा, ठीक है, इस मुलाकात के दौरान। तो ये तो आपको ही मालूम चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है, थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे,
इस मीटिंग में। ऐसा हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनल भी होंगे आपके साथ में, थोड़ा सा ईगो भी दिखाएंगे, इमोशनल भी होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर उन्हें मालूम होगा कि किस तरह से मुझे डील करना है, किस तरीके से चीज़ों को अच्छे से अपना आगे बढ़ाना है, आपसे बात करनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ही, अपने पेरेंट्स को लेकर ज़्यादा ही इमोशनल है, उनसे बहुत अटैचमेंट है इनका। यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। और इनकी माँ का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज़्यादा है। इनकी माँ जो है वो इनकी लाइफ में एक बहुत इंटरफेरेंस रखती हैं, ऐसा लगता है। और उनके बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत भी करते हैं। उनका दखल इनकी लाइफ में बहुत है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इस मीटिंग के दौरान वो उनकी भी कुछ बातें आपसे कहें। लेकिन आप दोनों की जो मीटिंग होगी इसमें बहुत खूबसूरत ये होगी कि आपको कुछ बहुत ही इमोशनल आपके साथ में अटैचमेंट फील करेंगे। जो वक्त आपको मिला है इनके साथ आप उसमें बहुत खुश होंगे, और ये आपको कुछ गिफ्ट भी कर सकते हैं, कोई चीज़ लेकर आए आपके लिए, कुछ गिफ्ट दें। तो जो आपको बर्डन एक तरफा फील होता है, जो आप मैनिफेस्ट करते हो, पता नहीं क्यों आपको इन 48 आवर्स में वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी। आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगी, बहुत खुश होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। अभी और देख लेते हैं क्या है, एक और कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। तो काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हो मीटिंग में। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन फिर भी टू द पॉइंट बात करते हुए नजर आएंगे। जब मीटिंग का एंड होगा तो टू द पॉइंट आपसे बात करेंगे, टू द पॉइंट आपसे कहेंगे कि आपको अपनी लाइफ में अब क्या करना चाहिए, आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। ज़्यादातर यहाँ आपको इस तरह से वो एंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो मीटिंग में आपसे आपकी फ्यूचर के प्लान्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। ये सारी चीज़ें वो आपको बताते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में यही दिख रहा है कि आपके साथ मीटिंग होगी, और आप शायद जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत कुछ उसमें से कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो सरप्राइज का कार्ड है लास्ट कार्ड। जिन्होंने भी सरप्राइज का कार्ड चूज करा है, हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि क्या है उनके पर्सन के लाइफ के बारे में, वो क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, करंट फीलिंग क्या है उनके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में। हम यहाँ पर ये देखने वाले क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आपको अपनी लाइफ में, क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके साथ में। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत ज़्यादा आपके और अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं आपके पर्सन, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके पर्सन, और यही सरप्राइज आपको लगेगा क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं होता था। आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ सरप्राइजिंग लगेगी क्योंकि ये पर्सन अभी तक आपको एक बहुत ही नॉर्मल फ्रेंड की तरह देखते थे, या इम्पॉर्टेंट, आप इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, ये इनको मालूम है। लेकिन उस तरीके की इंपॉर्टेंस इनकी तरफ से नहीं मिलती थी, उस तरीके का जो वर्क इनकी तरफ से नहीं होता था। लेकिन यहाँ अभी आपको ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ दिखेगा कि ये पर्सन आपको लेकर कितना सीरियस है, या ये पर्सन भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अचानक से आपको ये चीज़ दिखाई देगी किसी भी जेस्चर से, जिसको देखकर आप बहुत सरप्राइज होने वाले हो, ठीक है। आप ये देखोगे कि ये आप अचानक से इनकी विश बन गए हो, अचानक से ये आपको अपनी विश की तरह देख रहे हैं, अपने आप में आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ। और ये सारी चीज़ें जब आपको फील होगी तो आप बहुत खुश होंगे, बहुत सरप्राइज होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप चाहते थे, आपको लगता था इनको मालूम है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी आपकी तरफ उतनी नहीं थी, कुछ कम थी। लेकिन ये पर्सन आपको अचानक से थोड़ा सा बूस्टअप नजर आएंगे, अचानक से ऐसा लगेगा तो कुछ ज़्यादा ही बूस्टअप हो गए हैं आपके साथ में, रिलेशनशिप को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गए हैं, ज़्यादा चीज़ों को और भी ज़्यादा करीब लेकर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको मालूम चलेगी तो आपको बहुत खुशी होने वाली है, और साथ ही साथ सरप्राइज भी होंगे आप कि यार बहुत, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन अब कुछ है, एंड यू विल फील वेरी 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 हैप्पी फॉर दैट। और जो भी कुछ है आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे, जो भी आपकी लाइफ में है, अबेंडेंस है, जो भी चीज़ें हैं, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हो इस पर्सन के साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। ये आपको एक ऐसे ही पर्सन की तरह, प्रिंसेस की तरह आपको एक
ये ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको इससे बहुत बूस्टअप मिलेगा आपकी लाइफ में, आप इससे बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, ये चीज़ आपको लगेगी। यहाँ पर आप बहुत समय से इनका वेट कर रहे थे, काफ़ी समय से आपकी तरफ आना चाहते थे, लेकिन आप तक बात नहीं करते थे, आपसे कुछ भी कहने के लिए इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया है। आप बहुत समय से इनका वेट कर रहे थे, आपने बहुत समय से इनका ओपन करके अपना दिल का दरवाज़ा रखा हुआ था कि आपके पास आएँ, बात करें, लेकिन इन्होंने काफ़ी समय ले लिया, बहुत अप एंड डाउन आए इस दौरान, लेकिन आपको पॉजिटिविटी थी और लेकिन फिर भी इस पर्सन ने बहुत टाइम लगाया और ये इन द एंड आपके पास आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। इस वक्त यहाँ पे यही सरप्राइज आपको मिल सकता है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं जब भी आप इनका वेट करते थे और ये बहुत समय लगाते थे, आपकी सब कुछ जानने के बाद भी ये यहाँ वहाँ भी भटकते थे। ऐसा भी हुआ होगा कि किसी और के साथ में भी आपने देखा होगा कि ये किसी और के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, किसी और को भी फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो, और आप उनकी तरफ हमेशा लॉयल रहे, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं दुख देती थी, तकलीफ देती थी। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है और इन्होंने बहुत टाइम लगाया आपकी तरफ आने में, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। अभी भी कभी कभी आपको ये चीज़ जब याद करते हैं पुरानी कोई बात, तो आपको बुरा लगता है कि क्यों उन्होंने अभी तक आपको इस तरीके से ट्रीट करा, क्यों इस पर्सन ने आपको आपकी चीज़ों को नहीं समझा, ये चीज़ आपको लग रही है, ठीक है। अब ये आपकी तरफ अपने दिल का पूरा जो भी है गुबार आपकी तरफ अपना प्यार उड़ेलने वाले, लेकिन ये बंदा आपको ये बताएंगे नहीं कि ऐसा अचानक से हुआ क्या है, ऐसा क्या हो गया है अचानक से कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या चीज़ देख ली है, किसने क्या इनको समझा दिया, सिखा दिया, वो चीज़ आपको नहीं बताने वाले। ये डेफिनेटली ये नहीं बताने वाले आपको। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप सरप्राइज इस तरह से भी होंगे कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं चलने वाली है कि ये क्यों है इस तरह से, क्यों ये चेंज हो गए हैं इस तरीके से, ये सारी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पर ये आपको अपनी विश मानने वाले हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में क्राइसिस, तकलीफ, दुख सहन किए हैं और वहाँ आपका पॉजिटिव जेस्चर इनके साथ रहा है। आप इनके साथ हमेशा रहे हो, चाहे इनके कुछ भी सिचुएशंस रही हों, कुछ भी इनके पास रहा हो लाइफ में, लेकिन आप हमेशा इनके साथ रहे हो। इसी वजह से ये पर्सन के आप विश बन गए हो क्योंकि आपने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा था और ये पर्सन जो है इस बात को अच्छे से समझते हैं। करेंटली भी यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि ये पर्सन थोड़ा सा दुखी होंगे, फाइनेंशियली क्राइसिस में भी हुए होंगे या इनकी फिजिकली कंडीशन भी ठीक ना हुई हो, तो भी आपने इनको नहीं छोड़ा, इनको हेल्प की होगी आपने। उस चीज़ को देखकर इनका मतलब मन एक हो गया कि हाँ नहीं, ये पर्सन मेरे लिए एक अलग ही किस्म की सोच रखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है इनकी चेंजेस को आने में। अब ये आपकी तरफ आने वाले हैं, अपना प्यार भरा कप देने वाले हैं, अब आपकी तरफ वो जेस्चर दिखाने वाले हैं जिसका वेट आप बहुत 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 समय से कर रहे थे, जिसका एक इनके अंदर का जो एक बचपना है वो आपको दिखाई देगा। और ये शुरुआत करेंगे आपके साथ में, शुरू से जैसा आप चाहते थे वैसे आपके साथ में ये सब शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहाँ रुके हुए थे बहुत समय से, अपना ऑफर नहीं दे रहे थे, आपसे अपने दिल की बात नहीं बता रहे थे, अब वो उछल उछल के आएंगे आपकी तरफ, कूद कूद कर आएंगे आपकी तरफ और अपने दिल की बात बोलेंगे, ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ अपने मन की बातों को बताते हुए नज़र आएंगे और आप बहुत सरप्राइज होंगी। ये बहुत सारी सरप्राइजेज है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जहाँ इंसान घूम नहीं रहा था, एक कदम चल नहीं रहा था, वहाँ पर आपके सामने आके वो सारी चीज़ें रखने वाले, स्टेबिलिटी आपको दिखेगी उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, ये सब कुछ यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। एंड अपनी बातें जो वो आपको अवॉइड करते थे, वो शायद आपको ब्लॉक भी कर रखा होगा उन्होंने, कई बार आपसे बात नहीं करते होंगे, आपको मैसेजेस को सीन नहीं करते होंगे, बहुत सारी चीज़ आपको बहुत इग्नोर किया होगा। वो इंसान अब आपकी हर बात, हर मैसेज को 1 मिनट में आपकी तरफ रिप्लाई करते हैं। आपको उनकी ज़रूरत होती है तो विदिन 5 मिनट्स आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र आएंगे इनके जो जेस्चर है उसमें। आप बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों से आप सरप्राइज होने वाले हो। ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अभी तक नहीं हुई थी इस पर्सन के साथ में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली और यही सारे सरप्राइजेज आपको मिलने वाले हैं। चलिए देखिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। और अगर करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।